जंगल में एक नाग और नागिन बेहोशी के हालत में पड़े रहते हैं। उनको बेहोश देख गीदड़ और उसका साथी कौवा नाग और नागिन को अपनी चोंच से उठाकर एक गुफा में ले आते हैं। कौवा, आज तो हमें बहुत अच्छी सी भोज मिल गई है, खाना शुरू करते हैं। जब गीदड़ और कौवा नाग और नागिन को खाना शुरू करते हैं, दर्द के कारण इच्छाधारी नाग और नागिन बेहोश तो होते हैं, पर वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो इच्छाधारी नाग है, इनको हम छोड़ चलो, यहाँ से निकल जाते हैं। अरे कौवा, तुम बहुत भोले हो, ये अपने रूप में तो आ गए हैं, पर अभी भी ये पूरे होश में नहीं आए हैं। चलो जल्दी से एक पेड़ का लता लेकर आ जाओ। फिर क्या था, गीदड़ और कौवा नाग और नागिन को लता से बांध देते हैं। कौवा, अब हम इन्हें आराम से खा सकते हैं। गीदड़, इतने बड़े जीव को हम दोनों खाकर खत्म नहीं कर सकते हैं, और इनका मांस कुछ दिनों में सड़ भी जाएगा। बात तो तुम सही कर रहे हो, चलो हम हर रोज कुछ मांस इससे खाएंगे और कुछ मांस बाजार में बिक्री कर लेंगे। अभी भी ये नाग और नागिन जिंदा हैं, तो मांस भी हर रोज ताजा ही मिलेगा। फिर गीदड़ और कौवा हर रोज नाग और नागिन के कुछ हिस्सा खाकर बाकी का मांस बाजार में बिक्री करने चले जाते हैं। और यहाँ टूनी, चैताली और पॉपी जंगल में उस इलाके से स्वादिष्ट फल इकट्ठा करने आए होते हैं। फिर अचानक उन्हें वहाँ एक दर्दनाक आवाज सुनाई पड़ती है। ये आवाज तो इस गुफा से आ रही है, चलो अंदर जाकर देखते हैं। टूनी, नहीं नहीं, ये तो कोई खतरनाक जानवर लगता है, हमारी जान को खतरा हो सकता है। चलो जंगल में जाकर बाकी सारी चिड़ियों को इस बारे में बता देते हैं। फिर टूनी, चैताली और पॉपी वहां से फल तोड़कर उठकर अपने घोंसलों की तरफ आ जाते हैं। अगले दिन पॉपी की माँ पॉपी को कहती है, पॉपी, आज थोड़ा मुझे मांस खाने का मन हो रहा है, बाजार से जाकर थोड़ा मांस लेकर आ जाओ। ठीक है माँ। फिर पॉपी अपने दोस्त चेतन के साथ बाजार मांस खरीदने चला जाता है। बाजार जाते ही वहाँ उसको एक नया मांस का दुकान दिखाई पड़ती है। अरे पॉपी, इस मांस का दुकान तो नया लगता है। अरे आपको यहाँ पे कभी देखा नहीं मांस बिक्री करते हुए। तुम्हें मांस खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से जाओ। फिर उस दिन पॉपी और चेतन वहाँ से मांस खरीदकर वापस चले आते हैं। धीरे धीरे जंगल में नाग और नागिन का मांस खाकर छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे थे। सभी चिड़िया ध्यान से सुनिए, हमारे जंगल को किसी की बुरी नजर लग गई है। हम पंछी अब सब इकट्ठा रहेंगे और हर एक परिवार से कुछ पंछी ही भोजन लाने जाएंगे। फिर क्या था, ये पुरानी बातों को सुनकर पॉपी चिड़िया को कुछ हजम नहीं हुआ। वो तुरंत ही पुलिस चिड़िया को बुलाकर जंगल में पंछियों की बीमारी के बारे में बता देता है। यहाँ मुझे सब गड़बड़ लग रहा है, आप लोगों के खाने में कोई तो विषैली चीज मौजूद है। उसके बाद पुलिस चिड़िया डॉक्टर चिड़िया को भी बुला लाते हैं। डॉक्टर चिड़िया सभी पंछियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं और उनके खाने के सैंपल चेक करने में लग जाते हैं। खाने में कुछ मात्रा का जहर मौजूद है, इसीलिए सभी पंछी बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर चिड़िया की ये बात सुनकर पुलिस चिड़िया सभी चिड़ियों का इंटरोगेशन फिर शुरू कर देते हैं। क्या किसी ने देखा है किसी को खाना दूषित करते हुए? पुलिस की बात सुनकर वहाँ पर बैठी काका कौवी, जो टूनी से बेवजह जलता है, टूनी के बारे में गलत बयान दे देती है। जी हुजूर, मैंने देखा है इस टूनी को, ये हमेशा हमारे चिड़ियों के खाने के आसपास मंडराती दिखाई पड़ती है और इसी ने ही खाने में कुछ मिलाया होगा। काका कौवा की ये बात सुनकर
पुलिस चिड़िया टूनी को जेल में भर्ती कर देते हैं। फिर कुछ दिन वैसे ही बीत जाते हैं और इस बार फिर से छोटे पंछी बीमार होने के साथ साथ पुलिस चिड़िया भी बीमार पड़ गया। फिर क्या था, पुलिस चिड़िया और बाकी के सभी चिड़िया जंगल की गुफा की तरफ चले जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा नाग और नागिनी पेड़ के लता के साथ बंधे हुए हैं और गीदड़ और उसका दोस्त काका कौवा उनके मांस के टुकड़े कर रहे हैं। गीदड़, मैंने तुझे तो मांस के दुकान में देखा है। हाँ साहेब, ये तो दुकानदार है जो अभी अभी मांस का दुकान खोल रखा है। फिर क्या था, पुलिस चिड़िया गीदड़ और काका कौवा को लाठी से मारने लग जाता है और डर के मारे गीदड़ और कौवा सब सच उगल देते हैं। टूनी और पॉपी तुरंत जाकर नाग और नागिन का उद्धार कर लेते हैं।